एक भिखारी रोज भीख मांगकर अपना गुजारा करता। भिखारी रोज हर दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। फिर घर का मालिक आता तो उसको गंदी गालियां देता और वहां से भगा देता। लेकिन भिखारी इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारी गलती को माफ करे। एक दिन मालिक को बड़ा गुस्सा आया और भिखारी उसी समय भीख मांगने आया। मालिक इतने गुस्से में था कि बिना कुछ सोचे समझे भिखारी को जोर से पत्थर मार दिया। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी भिखारी ने कुछ नहीं बोला, बस यही कहा कि भगवान तुम्हारी गलती को माफ करे। जब मालिक का गुस्सा कम हुआ तो सोचने लगा, मैंने कितना गलत किया, फिर भी इस भिखारी ने मुझे दुआ ही दी। इसके पीछे क्या वजह है जाना तो होगा। और भिखारी के पीछे जाने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता उसे कोई भी भीख नहीं देता, सब उसको उल्टा बोलकर भगा देते। फिर भी भिखारी कुछ नहीं बोलता, बस यही बोलता, भगवान तुम्हारी गलती को माफ करे। शाम होने वाली थी, अंधेरा होने लगा था। मालिक भिखारी के पीछे ही था। भिखारी जैसे घर लौटा, वहाँ पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हो गई। भिखारी को सिर्फ आधी रोटी ही मिली थी। भिखारी की चोट देखकर उसकी पत्नी ने बोला कि आपको चोट कैसे लगी। भिखारी ने कहा, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी और पत्थर मारे जिसके कारण चोट लगी। यह सब हमारे पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें कुछ समय पहले कि हम लोग कितना अमीर हुआ करते थे, हमारे पास सब कुछ था, हम कितने धनी थे, पर हमने कभी किसी की मदद नहीं की। तुम्हें याद है हमें भी एक भिखारी मिला था जो लंगड़ा था। यह सुन बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। तब बूढ़ी औरत बोली, हाँ, उस भिखारी ने बोला था ईश्वर तुम्हारे पाप का हिसाब करेगा। भिखारी ने कहा, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, चाहे मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे। मैं नहीं चाहता जो समय मैंने देखा है वो समय कोई और भी देखे, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि अनजाने में वह क्या कर रहे हैं। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही भोगना होता है। मालिक छिपकर सारी बातें सुन रहा था। उसको सारी बातें समझ आ रही थी। जब अगले दिन भिखारी भीख मांगने गया तो मालिक ने उसकी मदद भी की और उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। भिखारी बोला, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए।